Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Organisms and Populations in the topic Populations. In today's session we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE Board All India Examination 2014. So the question is, draw and explain expanding age pyramids of human population. Why is it so called? तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें एक्सपैंडिंग एज पिरामिड को ड्रॉ करना है और एक्सप्लेन करना है और बताना है कि हम इसको एक्सपैंडिंग एज पिरामिड क्यों बोलते हैं. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा एक्सपैंडिंग एज पिरामिड वो होता है जिसमें मैक्सिमम नंबर होता है प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स का, उससे कम नंबर होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स का और सबसे कम नंबर होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स का. इसीलिए बेटा हम देख सकते हैं इसकी जो शेप आ रही है वो ट्रायंगुलर आ रही है. तो जो एक्सपैंडिंग टाइप का एज पिरामिड होता है वो ट्रायंगुलर होता है शेप में, जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा होते हैं, उनसे कम होते हैं रिप्रोडक्टिव और सबसे कम होते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव. अब बेटा इसको एक्सपैंडिंग हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसको देख के हम बता सकते हैं कि उस पॉपुलेशन का जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट से ज़्यादा है, यानी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सपैंडिंग टाइप. क्लियर? सो द आंसर इज एक्सपैंडिंग टाइप ऑफ एज pyramid is triangular in shape. It has a broad base showing the number of pre-reproductive organisms which are maximum in this pyramid. In middle, it shows the reproductive organisms which are lesser than the pre-reproductive organisms, and at the top it shows post-reproductive organisms which are further lesser than the reproductive organisms. Hence, it shows that birth rate is more than the death rate. Therefore, it is known as the expanding type of age pyramid. And here is the diagram. So I hope this question is clear to you. Thank you.